आज दिनांक 26 अगस्त 2020 ऑनलाइन क्लास कक्षा 6 इतिहास में पिछले दिन हमने पहले प्रश्न पर विचार किया था। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। आज दूसरा प्रश्न, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब है, इस पाठ में हमने अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख के बारे में जाना, जो कि नेपाल से प्राप्त हुआ है, लुम्बिनी नामक स्थान से, जिसमें अशोक ने ये घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। ये प्रश्न है। जो प्राप्त सिक्के हैं, सिक्के जो मिलते हैं, उन सिक्कों के माध्यम से उसके समय का पता चलता है कि वो किस समय का सिक्का है, और सिक्के की बनावट, उस समय की कला और सिक्कों की धातु के विषय में और आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी देती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को एक सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा घुड़सवार था। कुमारगुप्त बहुत ही बेहतरीन घुड़सवार था। इस प्रकार सिक्के इतिहास के लिखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर है, अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। अभिलेख के बारे में हम अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख ही ले लेते हैं, जो लुम्बिनी नामक स्थान जो नेपाल में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ था। इसमें अशोक ने ये घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर खुदे होने के कारण, उत्कीर्ण होने के कारण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है, और इस अभिलेख से इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे बहुत से अभिलेख हैं जिससे हम इतिहास के बारे में तमाम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। फिर अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इस पर हम अगले दिन पढ़ेंगे।
आज बस इतना ही, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।